गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। थोड़ा सा सॉरी यार कि नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण हम लोग क्लासेस जो है वो लाइव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक क्लासेस को मैं रिकॉर्डेड कर दूँ, रिकॉर्डेड हो जाए तो यार कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और वही डेली क्लासेस जो है 8:15 PM में शेड्यूल्ड कर दिए जाएंगे। आप 8:15 PM में जाकर देख लेना। और उसके लिए सॉरी मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके कारण बच्चा पार्टी जो है वो कोर्स को मैं रोकना नहीं चाह रहा हूँ। इस कोर्स के बाद पूरा होल क्लासेस का कोर्स आएगा, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से और पूरे कंटेंट के साथ सब कुछ आएगा। तो बस इतना सॉरी मैं बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी कि मैं मतलब लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए यार सॉरी, दिल से सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरा कंटेंट देने की, और बिल्कुल मतलब एक एक बेसिक से लेके एडवांस तक का। और मैं जो वादा किया हूँ प्लेज कोर्स को कंप्लीट करने का, वो मैं कंप्लीट जरूर करूँगा। ओके बच्चा पार्टी। और यार हम लोगों ने पिछले क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री का सेशन 1 किया था। आज ट्रिग्नोमेट्री का सेशन 2 है। और ट्रिग्नोमेट्री के सेशन 1 में हम लोगों ने साइन, कॉस, टेन, कोसेक सबके फॉर्मूले पढ़े थे। और मैंने एक ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये सब ट्रिक मैंने पिछले क्लास में बताया था और पिछला क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जो बच्चे सेशन 1 देखे हैं वही आज का क्लास को अटेंड करें तो यार उनको काफ़ी मज़ा आएगा आज के क्लास में। ओके, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस। ओके बच्चा पार्टी, एक बात और बच्चा पार्टी, यार इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी एक तुमको नया टॉपिक लगेगा, बिल्कुल नया है। और तुमको बताऊंगा मैं कि टीचर जो तुमको पढ़ाते हैं आइडेंटिटी तुम रट लो बेटा, तुमको रटने की जरूरत नहीं होगी। तुम आइडेंटिटी का एक्चुअल मीनिंग समझोगे कि आइडेंटिटी एक्चुअली होता क्या है, आइडेंटिटी एक्चुअली होता क्या है। ओके बच्चा पार्टी, तो यार काफ़ी मज़ा आएगा, तुमको इस बात का गारंटी मेरा है। बस तुमको मेरा साथ देना है और इस वीडियो को फैला देना है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर बोला था, लाइव लेक्चर बोला था, लेकिन मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो शुरू करते हैं यार हम लोग आज का क्लास को। ओके, और फिर से एक बार जाके सेशन 1 जरूर से जरूर देख लेना। अगर सेशन 1 तुम देखोगे तभी तुमको आज का सेशन समझ आएगा बच्चा पार्टी, नहीं तो तुमको आज का सेशन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाके पिछला सेशन जरूर देख लो, तब जाके आज के सेशन को अटेंड करो। तो जानते हैं कि इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी क्या होता है। अब बिल्कुल लाइव की तरह पता चलेगा तुमको, देखते जाओ ध्यान से। तुमको मैं एक एक चीज डीपली डिस्कस करूंगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि लाइव सेशन नहीं था। ओके, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। अब जरा देखो, एक मैं नंबर लिख रहा हूँ, एक क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन 2x - 5x + 3 = 0। ओके बच्चा पार्टी, तो एक बात मुझे बच्चा पार्टी बताओ यार, यह एक एक्सप्रेशन था, इसको जब हम =0 कर दिए तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बोलोगे भैया हाँ, बोलोगे ना हाँ, बोलोगे भैया हाँ। अब बताओ भाई, इसका मैं अगर तुमसे सॉल्यूशन पूछूं तो तुम सॉल्यूशन निकाल लोगे। x का 1 आएगा और x का वैल्यू आएगा 3/2। ओके बच्चा पार्टी, यह एक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं एक आइडेंटिटी लेता हूँ। आइडेंटिटी क्या है बच्चा पार्टी? तो आइडेंटिटी है, मैं एक ले रहा हूँ x + 1 का होल स्क्वायर। तो जरा इसको करो तो खोलो तो तुम बोलोगे भैया ये हो जाएगा x² + 2x + 1, होता है ना। अब ये कैसे हो गया? अरे बुर्बक, a + b का होल स्क्वायर ही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। बोलोगे भैया हाँ। तो तुम्हें टीचर बताते होंगे कि यह एक आइडेंटिटी होता है, लेकिन तुमको यह एक आइडेंटिटी एक्सप्रेशन है, लेकिन तुमको बच्चा पार्टी आज तक आइडेंटिटी का एक्चुअल मतलब नहीं बताता होगा कोई, कि आइडेंटिटी एक्चुअली में होता क्या है, ये तुमको कोई नहीं बताता होगा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आइडेंटिटी एक्चुअली में होता क्या है। अब देखो ध्यान से यार, इसमें जब तुम x की वैल्यू 1 डालोगे तो LHS = RHS हो जाएगा, या फिर तुम x की वैल्यू 3/2 डालोगे तो LHS = RHS हो जाएगा।
इसका मतलब x की वैल्यू 1 डालने पर और x की वैल्यू 3/2 डालने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी क्या होता है। तुम बच्चा आइडेंटिटी में ना x की जगह 1 पुट कर लो, x की जगह 2 पुट कर लो, x की जगह 3 पुट कर लो, x की जगह 4 पुट कर लो, x की जगह 5 पुट कर लो, x की जगह 6 पुट कर लो, x की जगह इन्फिनिटी पुट कर लो। जब तुम ये सभी नंबर्स पुट करके देखोगे ना बच्चा पार्टी, तो तुमको दिखेगा LHS बराबर RHS होगा। तो आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी वो होता है कि तुम x की वैल्यू कुछ भी डाल के देख लो उस इक्वेशन में, उस एक्सप्रेशन में, वो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो इसी तरह के क्राइटेरिया को आइडेंटिटी कहते हैं। और इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन कुछ नहीं होता बच्चा पार्टी, इस दो नंबर के अलावे इस इक्वेशन को कोई नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। इस दो नंबर के अलावे इस इक्वेशन को कोई नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। इस दो नंबर के अलावे इस इक्वेशन को कोई नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। लेकिन आइडेंटिटी क्या होता है? तुम कोई भी नंबर डालो, LHS बराबर RHS होके ही रहेगा, तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी। मेरे ख्याल से आज के बाद आइडेंटिटी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी अब समझ गए होंगे कि LHS में x की जगह कोई भी वैल्यू डालते हैं, वो अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो उस तरह के एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले बच्चा पार्टी क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, लिख लो तो जरा, p² + b² = h²। ठीक है, यह एक पाइथागोरस थ्योरम है। क्या करो बच्चा पार्टी, इस पूरे इक्वेशन, इस पूरे में ना डिवाइड कर दो h² से। तो ये क्या हो जाएगा, p² अपॉन h² प्लस b² अपॉन h² इक्वल टू h² अपॉन h²। यही होगा, बोलो ना। हाँ भैया यही होगा, h² से h² कट जाएगा भैया, 1 होगा। और एक बात देखो तो, p अपॉन h क्या होता है? साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन h क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया बच्चा पार्टी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही होता है बच्चा पार्टी पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ गए? अब दूसरा देखते हैं क्या। अब दूसरा देखते हैं, एक एक करके पूरी चीज समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब तुम्हें दिमाग में फंस रहा होगा कि भैया यहाँ पर आपने डिवाइड क्यों किया h² से। अब ये सब बातें तुमको समझ आएंगी आज की क्लास के बाद। तो यही बच्चा पार्टी पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब दूसरा समझो, अब दूसरा समझो, फिर से लिखो पाइथागोरस थ्योरम। तुमको ये डिफरेंट लगेगा लेकिन मजेदार है। अब क्या करो, अभी h² से डिवाइड किए ना, अब क्या करो बच्चा पार्टी, p² से डिवाइड कर लो या b² से। b² से करते हैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड। तो ये हो जाएगा p² अपॉन b² प्लस b² अपॉन b² इक्वल टू h² अपॉन b²। ठीक है बच्चा पार्टी, बोलो हाँ भैया। अब बच्चा पार्टी यह 1 हो जाएगा। और तुमको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा का होल स्क्वायर, ये नहीं याद है यार तो देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, लेकिन होल स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस 1। हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या होता है? सेक थीटा का होल स्क्वायर और या -1। ठीक है बच्चा पार्टी, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, tan² थीटा इक्वल टू, सॉरी -1 क्यों डाल रहे, sec² थीटा -1। तो आ गया sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चा पार्टी यह दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया। ये पहला क्या था, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा क्या हो गया, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। एक एक चीज को समझाऊंगा, बस समझते जाना। अब तीसरी कहानी, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिख लो, p² प्लस b² इक्वल टू h²। एक बार h² से डिवाइड किया, एक बार b² से डिवाइड किया। अब क्या करो, p² से डिवाइड कर लो। करेंगे तो p² अपॉन p²
प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा बच्चा पार्टी, तो ये बच्चा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जब इसको करोगे तो ये तुम्हारा लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया। आज के बाद मुझे नहीं लगता तुम भूलोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं? सिर्फ बच्चा पार्टी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। कौन कौन से? तो पहला है बच्चा पार्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है बच्चा पार्टी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा क्या है बच्चा पार्टी? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी मैंने तुमको बता दिया। अगर बोर्ड में आए तो आंख मूंद करके ये डेरिवेशन छाप देना, समझ गए होगे। तुमको रटने का कोई जरूरत ही नहीं है। तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यही 3 है। अब देखो बच्चा पार्टी, इसके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस से उसको कट कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19, तो हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसी 3 फॉर्मूले के यूज करके आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है। और बच्चा पार्टी, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में काफी आते हैं, हर साल आते हैं। इसको जितना स्टार बनाना है बना दो, और जब भी आएंगे 4 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी, एक बात मैं तुम्हें समझा दूं यार, कैसा भी ट्रिग्नोमेट्रिक ये रहे प्रूफ करने तुमको दे, कोशिश क्या करो साइन और कॉस में बदलने का, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। तुमको कुछ भी लिखा रहे प्रूफ करने ट्रिग्नोमेट्री में, तो तुम कोशिश क्या करो साइन और कॉस में बदलने का। इसका मतलब नहीं समझे भैया? तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही लिख दो, अपॉन 1 माइनस, या tan है ना, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो tan थीटा को लिख सकते हैं ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भैया आपने पढ़ाया था पिछले क्लास में। प्लस ये साइन क्यूब थीटा है, हम LHS पार्ट पहले कर रहे हैं। ठीक है, LHS साइन क्यूब थीटा है, ये साइन और कॉस में तो है ही, तो इसको ऐसे ही लिख लो। सबको समझ आएगा एक एक चीज। अब बच्चा पार्टी, यहाँ एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और यह हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर में तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है बच्चा पार्टी, प्लस साइन क्यूब थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक एक चीज को समझाऊंगा, ध्यान से समझते जाना। अब बच्चा पार्टी, इस कॉस थीटा को ऊपर लेके चल जाओ, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मेरे ख्याल से सबको यहां तक समझ आ रहा होगा। प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक सबको क्लियर है मामला? यहां तक सबको क्लियर है मामला? बोलो भैया बिल्कुल क्लियर है, बोलो भैया बिल्कुल क्लियर है, बोलो भैया बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात मुझे तुम खुद बताओगे, अब एक बात तुम मुझे खुद बताओगे। पूछो क्या? पूछो क्या? एक बात बच्चा पार्टी गौर करने वाली क्या है यार, इधर कॉस माइनस साइन थीटा है, इधर साइन माइनस कॉस थीटा है। क्या हम इधर कर सकते हैं कॉस माइनस साइन थीटा? हाँ भैया, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ले लो ना। अगर तुम माइनस को कॉमन लेते हो बच्चा पार्टी, अगर तुम माइनस को कॉमन लेते हो तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सब कुछ सिंपल है। अब इधर देखो बच्चा पार्टी, इधर देखो, एलसीएम ले सकते हो क्या? हाँ भैया ले लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक बात देख, क्या हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, या ए है और या बी, ए क्यूब है या बी क्यूब है? ट्रीट कर सकते हैं क्या? तो हाँ भैया कर सकते हैं। तो एक बात बता, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है तुमको? हाँ भैया याद है ना, बोलो ना। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो चट से फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सबको समझ आ रहा होगा, अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो मेरी कहानी को समझना ध्यान से यार, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक आइडेंटिटी है, इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो बचा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और RHS देखो तो यही तो था, तो लो प्रूफ हो गया RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। बच्चा पार्टी मैं फिर से समझा दूं, तुमको इस तरह के क्वेश्चंस आए पेपर में, तुम आंख मूंद करके साइन और कॉस में बदलते चलो, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कुछ फॉर्मूले याद रखो, ये सब याद रखो, आइडेंटिटी वगैरह, तुम सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, और मेरा वादा है इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यार इसी तरह से दूसरा ये क्वेश्चन है, तो यार ये HW है तुम लोगों का, इसको तुम करना खुद से, अगर ना हो पाए तो मेरा रिक्वेस्ट है कमेंट में कमेंट कर देना, क्योंकि लाइव क्लास तो अभी हो नहीं रहा है, तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं इसको डिस्कस करूंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तुम कमेंट में कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ बच्चा पार्टी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में भर भर के तुमको मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन तुमको पेपर में भर भर के मिलेंगे। अब एक तीसरा पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ध्यान से देखो, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी। अच्छा, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी, और दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं काफी ज्यादा प्रूफ करने के लिए, ये पी क्यू दे देगा या mn दे देगा, कुछ भी दे देगा, और तुमसे पूछा क्या है कि तुम मुझे बताओ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 अंडर रूट पी क्यू। तो देखो बच्चा पार्टी, इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका सीख लो बस। यार ये LHS है और ये RHS है, तो पहले हम क्या करते हैं, LHS करते हैं। LHS क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और पी क्या है तुम्हारा, ये है पी क्या है, पी है तुम्हारा tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको होल स्क्वायर कर लो, माइनस क्यू क्या है तुम्हारा, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी ये तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और तुमको a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर आता होगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये होगा ऐसा। सबको ये कुछ समझ आ रहा होगा, काफी बच्चे क्वेश्चन है इस तरह के, और कल जब प्रीवियस ईयर करेंगे तुमको लगेगा ही नहीं, इतने सारे क्वेश्चन पूछता है ट्रिग्नोमेट्री से। और बच्चा पार्टी जो टफेस्ट पार्ट था उसको तो रिमूव कर दिया बोर्ड वालों ने, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तुम सब कोई, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ नहीं बच्चा पार्टी, ये इससे कट जाएगा या इससे कट जाएगा, बचेगा 2 tan थीटा, इधर तो ये कितना हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो LHS तुम्हारा ये आया। अब RHS क्या है बच्चा पार्टी, गौर से देखो, RHS है भैया 4 अंडर रूट पी क्यू, तो 4 अंडर रूट पी क्यू करेंगे, तो जब पी क्यू करोगे, करो जरा, tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा, यही है ना, हाँ बोलो भैया यही है। तो यार ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और भैया ने तुमको अभी सिखाया tan cos को किस में चेंज करने का, साइन, tan को साइन में चेंज कर लेने का, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया।
तो अब एलसीएम वगैरह तुमको लेने आता होगा। हाँ भैया आता है तो ले लो। तो भैया ये ऐसा कुछ हो जाएगा। सब कुछ कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, बस देखते जा रहे होगे। ये ऐसा कुछ हो गया। अब इसको करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अब जरा देखो यार 4 साइन, अब एक काम करो ना, ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या, कैसे भैया? अरे पगला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ भैया, तो एक बात मुझे बता तू, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भैया, तो इसको पुट कर देना यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बताना यार, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यार ये tan बन जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसको अंडर रूट से खोलोगे तो ये बन जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। और यही तो RHS तुम्हारा, यहाँ भी यही तो था, यहाँ भी तो यही तो था, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो बच्चा पार्टी इस तरह के क्वेश्चन ही तुम्हारे पेपर में आते हैं। और यार मैंने इसमें जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है बोर्ड, जो कि सिलेबस में है, उतने मैंने करवा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को जरूर देखना, ठीक है? जहाँ भी थोड़ा भी डॉट रहे तो उस डॉट को क्लियर कर लेना, ठीक है? और एक क्वेश्चन दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बना कि नहीं बना। और फिर से सॉरी यार कि नेटवर्क इश्यूज के कारण लाइव सेशन नहीं हो पा रहे हैं, सॉरी। मैं कुछ जल्दी इसका उपाय कर रहा हूँ, मैं कोर्स को डिले नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा करने वाला हूँ जो तुमको इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद पता चल जाएगा, जो कि यूट्यूब पे आज तक कभी नहीं हुआ, वो कुछ होने वाला है इस चैनल पे जल्दी, ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तुम्हारे रिकॉर्डेड वीडियो 8:15 PM में मिल जाएंगे हर दिन, ठीक है? प्रीमियर मैं लगा दिया करूँगा, तुम जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 30 डेज में मैथ को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो पूछना, उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू बच्चा पार्टी, और सॉरी फिर से यार, सॉरी।